वेलकम। आज की क्लास में हम कुछ और सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस, मैंने आज सुबह मैनेजर को ईमेल भेजा। मैंने आज सुबह मैनेजर को ईमेल भेजा। तो यहाँ पर ईमेल भेजा की बात चल रही है, मतलब जो भी काम है वो हो चुका है, डन ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हम इसको पास्ट में लिखेंगे। देखिए, एक्चुअली भेजने को हम सेंट कहते हैं, ठीक है, सेंट। तो सेंट का पास्ट होता है सेंट, ओके। तो यहाँ पर हम भेजा, ईमेल भेजा, सेंड द ईमेल, ठीक है। तो इसको पूरा सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे, आई सेंड द ईमेल टू द मैनेजर आज सुबह, मतलब दिस मॉर्निंग। आई सेंड द ईमेल टू द मैनेजर दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने समय सीमा से पहले रिपोर्ट पूरी की। उसने समय सीमा से पहले रिपोर्ट पूरी की, मतलब जो भी कुछ काम था वो पहले ही कर दिया, ठीक है। समय सीमा मतलब इसको इंग्लिश में हम डेडलाइन कहेंगे, ठीक है। मतलब जो भी डेडलाइन दी गई थी, टाइम का समय दिया गया था, उससे पहले ही उसने रिपोर्ट को पूरा कर लिया। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, उसने समय सीमा से पहले रिपोर्ट पूरी की। शी फिनिश द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। शी फिनिश्ड, ये भी एक पास्ट का सेंटेंस है। फिनिश्ड द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। थर्ड सेंटेंस, हमने मीटिंग के दौरान प्रोजेक्ट पर चर्चा की। यहाँ पर भी की बात चल रही है, मतलब यहाँ पर भी काम हो चुका है। तो हमने मीटिंग के दौरान प्रोजेक्ट पर चर्चा की। वी डिस्कस द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान कह रहे हैं, दौरान मतलब ड्यूरिंग होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको दौरान पे ड्यूरिंग कहेंगे। तो वी डिस्कस्ड, ठीक है, यहाँ पर भी काम हो चुका है, इसलिए डिस्कस की बात चल रही है, डिस्कस्ड। इसको एक ही इसमें लिखिए, डिस्कस्ड। डिस्कस द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। चलिए अगला सेंटेंस को पढ़ते हैं। उसने कल परीक्षण सत्र में भाग लिया। उसने कल परीक्षण सत्र में भाग लिया। परीक्षण सत्र मतलब ट्रेनिंग को कहते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन को परीक्षण सत्र कहते हैं। तो चलिए इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे हम। उसने, शी या ही, कुछ भी बोल सकते हो, अटेंडेड, ठीक है, भाग लिया को अटेंडेड कहते हैं। द ट्रेनिंग सेशन, ठीक है, कब, कल लिया ना, तो टुमारो, या सॉरी एस्टरडे। उन्होंने क्लाइंट प्रेजेंटेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, ठीक है। उन्होंने क्लाइंट प्रेजेंटेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, मतलब यहाँ पर कुछ क्लाइंट प्रेजेंटेशन था जिसको उन्होंने पूरा किया, ठीक है। उन्होंने मतलब यहाँ पर
कुछ लोग हैं, या इसको हम कैसा कहेंगे, दे, ठीक है, दे completed the client presentation successfully. completed the client presentation successfully. मैंने नाश्ते के बाद लिविंग रूम की सफाई की। मैंने नाश्ते के बाद लिविंग रूम की सफाई की। देखिए यहाँ पर नाश्ते के बाद लिविंग रूम की सफाई करना, ठीक है। नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट, लिविंग रूम मतलब लिविंग रूम, सफाई मतलब सफाई की मतलब क्लीन्ड, CLEANED क्लीन्ड कहेंगे, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर आई क्लीन्ड the living room after breakfast. I cleaned the living room after breakfast, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद। नेक्स्ट वन, उसने रात के खाने के लिए पास्ता बनाया। She cooked the pasta for the dinner last night. उसने रात के खाने के लिए पास्ता बनाया। शी कुकड यहाँ पर जब बात चल रही है कुक, तो यहाँ पर पास्ट की बात है। कुकड पास्ता फॉर डिनर लास्ट नाइट। उन्होंने सप्ताहांत पर एक साथ फिल्म देखी। हमने सप्ताहांत पर एक साथ फिल्म देखी। हमने मतलब वी। हमने सप्ताहांत पर मतलब वीकेंड पर एक साथ फिल्म देखी, तो उसको ऐसा कहेंगे, वी वॉच ए मूवी या फिल्म, वी वॉच ए मूवी टुगेदर ऑन द वीकेंड। वी वॉच a movie together on the weekend. सप्ताहांत पर, on the weekend. उन्होंने रसोई में टपकते नल को ठीक किया। मतलब रिपेयरिंग की बात चल रही है। तो किसकी रिपेयरिंग की बात चल रही है? टपकते नल को कैसे कहेंगे? टपकते मतलब लीकेज कहेंगे, लीकी या फिर लीकेज। नल को क्या कहेंगे हम? नल को कहते टैप कहेंगे, ठीक है, लीकेज टैप। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। उसने रसोई में टपकते नल को ठीक किया। ठीक है, रसोई मतलब किचन, टपकते मतलब लीकिंग या फिर लीकी, नल मतलब टैप, ठीक किया मतलब रिपेयर। ओके, रिपेयर्ड। तो यहाँ पर लिखिए, ही रिपेयर्ड द लीकी टैप इन द किचन। ही repaired the leaky tap in the kitchen. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। उन्होंने शाम को बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेला। बोर्ड गेम्स, ठीक है। उन्होंने शाम को बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेले। ठीक है। उन्होंने मतलब दे। खेले, क्या खेले? प्लेड बोर्ड गेम्स।
विथ, बच्चों के साथ ना, चिल्ड्रन, कब, इन द इवनिंग। मैंने नाश्ते के बाद लिविंग रूम की सफाई की। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखेंगे। मैंने कल दुकान से ताज़ी सब्जियां ख़रीदी। ठीक है, मैंने कल दुकान से ताज़ी सब्जियां ख़रीदी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दुकान से कल ताज़ी सब्जियां ख़रीदी। I bought fresh vegetables from the store या from the market yesterday, from the store या shop, कुछ भी कह सकते हो, yesterday। ठीक है, उसने दुकानदार से सेब की कीमत के बारे में पूछा। उसने दुकानदार से सेब की कीमत के बारे में पूछा। दुकानदार मतलब शॉप ओनर या शॉपकीपर को कह सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, सेब के दाम मतलब सेब के प्राइजेस के बारे में पूछा। तो शी आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द प्राइजेस ऑफ द एप्पल। शी आस्क्ड द shopkeeper about the price of apple, the price of apple, apple या फिर apples, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, हमने बाज़ार में किराने का सामान अच्छे दाम पर मिला। हमें बाज़ार में किराने का सामान अच्छे दाम पर मिला। मतलब मिला मतलब वी फाउंड कहेंगे। ठीक है, वी फाउंड या फिर वी गॉट नहीं, गॉट अच्छा दूसरा कोई ढूंढने पर मिल जाता ना, उसको गॉट कहेंगे। आई गॉट इट। वी फाउंड अ ग्रेट डील। ठीक है, अच्छे दाम में, ग्रेट डील। हमें बाज़ार में किराने का सामान अच्छे दाम पर मिला। वी फाउंड ए ग्रेट डील। बाज़ार का सामान मतलब ग्रोसरी, ऑन ग्रोसरीज। ठीक है, बाज़ार में, हमें बाज़ार मतलब एट द मार्केट। ठीक है, एट द मार्केट। नेक्स्ट, उसने ख़रीदारी के बाद बैग कार तक ले गए। उसने मतलब ही, ख़रीदारी के बाद बैग कार तक ले गए। कार तक ले गए मतलब कैरीड, कैरी कर लेना। ठीक है, कैरीड, क्या कैरी किया, द बैग या बैग्स। कहाँ तक ले गए, टू द कार, टू द कार। आफ्टर शॉपिंग, कब ले गए, आफ्टर शॉपिंग।
तो ही कैरिड द बैग्स टू द कार आफ्टर शॉपिंग। उन्हें दुकान से निकलने से पहले रसीद चेक की। उन्हें दुकान से निकलने से पहले रसीद चेक की। तो उन्हें मतलब दे checked the receipt before leaving the store. They checked the receipt before leaving से पहले ना, से पहले मतलब before leaving the shop या फिर स्टोर, कुछ भी कह सकते हो। तो ये सारे सेंटेंस पास्ट से लिए गए थे, ठीक है। पास्ट सिंपल सेंटेंस है जो हम हिंदी टू इंग्लिश से कन्वर्ट करना सीखे, ठीक है। और कुछ ऐसे सेंटेंस के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।